हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा वो शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो आज पढ़ेंगे अल्कोहल क्या होते हैं, फिनोल क्या होते हैं एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ते हुए नजर आएंगे। ईथर जो सेक्शन है वो कम्प्लीटली अलग सेक्शन है, उसको पूर्ण रूप से अलग पढ़ते हुए नजर आएंगे। तो जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को आपके अपने दोस्त भाई की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमेशा की तरह अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा जोक सुना देता हूँ, ध्यान से सुनना है। भारत जो है वो विभिन्न भाषाओं का राज्य है, कह सकता हूँ भाई। तो कई बार क्या है, भाषा जो है अलग अलग होने की वजह से उसको समझने में भी लोग क्या कर जाते हैं, दिक्कत कर जाते हैं, मिसकोड कर जाते हैं। तो ध्यान से सुनना है। अमेजन कंपनी जो है, सही है, अमेजन जो कंपनी है जो प्रोडक्ट सेल करती है, उसकी बात जो है वो किसी बिहारी व्यक्ति से होती है। और देखो बिहारी व्यक्ति उसको किस तरीके से डील करता है, तो ध्यान से सुनना है। एक बिहारी अमेजन वाले से, बिहारी ऑर्डर काहे नहीं पहुंचा बे। अमेजन वाला, देखिए सर, पहले तो आप नम्रता से बात कीजिए। बिहारी, हाँ तो करवाओ। अमेजन वाला, मेरा मतलब है शांति से बात कीजिए। बिहारी, हाँ तो दोनों से बात करवाओ, हम डरते थोड़ी हैं। तो देख सकते हो भाई, बिहारी जो है वो इन चीजों को क्या समझ रहा है, नम्रता और शांति। सामने वाला तो कह रहा है भाई विनम्रता से बात करो, वो कह रहा है कि किसी लड़की से बात करो, समझ रहा है। या फिर शांति जो उसे भी क्या मान रहा है, वो एक लड़की की तरह नहीं कर रहा है। तो देखो सबसे पहले शुरू करते हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर अल्कोहल्स। तो ध्यान से सुनना है, अल्कोहल्स क्या होते हैं। these are hydroxy derivatives, सही है। these are hydroxy derivatives, सही है, कह सकता हूँ these are hydroxy derivatives किसके, these are hydroxy derivatives of aliphatic, these are hydroxy derivatives। देखो भाई वो क्या थे, हेलोजन डेरिवेटिव थे। जब हमने हेलोजन को डिफाइन किया था, दैट इज अल्काइल हैलाइड, तो वहां हमने लिखा था हेलोजन डेरिवेटिव थे। किससे बने थे, पेरेंट चेन, दैट इज हाइड्रोकार्बन। अभी भी हाइड्रोकार्बन होगा, उस हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करना है, हटाना है, और बदले में क्या जोड़ना है, OH ग्रुप। ऐसी चीजों को आप क्या कह सकते हो, अल्कोहल। तो दीज आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें क्या होगा, इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम, आर सब्स्टिट्यूटेड बाई equal number of OH is substituted by equal number of OH on different carbon atom, सही है। अब की बार OH को अलग अलग पोजीशन पे प्लेस करना है भाई, सीधी सी बात है। कोई पेरेंट चेन होगी हाइड्रोकार्बन की, अल्केन सिस्टम होगा, उस अल्केन सिस्टम में से हाइड्रोजन एटम को तो हटाने हैं और बदले में क्या जोड़ने हैं, OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करने हैं। अब जो OH ग्रुप आप लगाएंगे, हाइड्रोजन को हटा के वो कार्बन की अलग अलग पोजीशंस पे लगते हुए नजर आएंगे। हो सकता है एक ही कार्बन के दोनों हाइड्रोजन हट जाए, उस पे OH जुड़ जाए। हो सकता है कि कार्बन की तीनों हाइड्रोजन हट जाए, उस पे जुड़ जाए। हो सकता है लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन हो, उसमें एक एक हाइड्रोजन हट जाए, वहां क्या जुड़ जाए, OH ग्रुप ऑन डिफरेंट कार्बन एटम, सही, आर कॉल्ड एज, क्या कह सकते हो बाबू भाई, उसे अल्कोहल कह सकते हो। ध्यान से देख लो भाई, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन होगी, सही है। कैसी चेन कहा है मैंने, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की चेन रही है, सीधी चेन रही होगी, जिसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इक्वल नंबर ऑफ OH ऑन डिफरेंट कार्बन एटम। क्या कहा मैंने, समझो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, मान लेता हूं CH3 CH2 CH2 CH3, कह सकता हूं ये एक हाइड्रोकार्बन चेन है, सही है, हाइड्रोकार्बन, और वो भी कैसी, एलिफेटिक। इसमें क्या करना है, आपको हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करना है। मान लेता हूं यहां से एक हाइड्रोजन हटा रहा हूं,
एक हाइड्रोजन हटाया, बदले में क्या जोड़ दिया, OH ग्रुप। कहीं से भी हटा दो, पहला CH3 CH2 CH2OH क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। ये कह रहा हूं कि किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन से हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर दो और OH ग्रुप जो है वो अलग अलग कार्बन एटम पे लगा दो, वहां से बनने वाले कंपोनेंट को, प्रोडक्ट को आप क्या कह सकते हो, अल्कोहल कह सकते हो। ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अलग अलग हाइड्रोजन एटम को हटा दो, सही है, और वहां पे OH ग्रुप जोड़ दो अलग अलग कार्बन की पोजीशन पे। वहां से जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बनेंगे उस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन से, उन्हें आप अल्कोहल कह सकते हो। इसी को ले रहा हूं, देखो ध्यान से। दूसरा, ऐसा भी तो हो सकता है CH3 CH2 CH3। अब की बार एक हाइड्रोजन एटम हटाने की बजाय कितने हाइड्रोजन हटा दूं, 2, और बदले में कितने जोड़ दूं, 2 OH ग्रुप। तो ये अभी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, सही है। HC मतलब हाइड्रोकार्बन। एक हाइड्रोजन यहां से हटा देता हूं, मान लेता हूं एक H यहां से हटा देता हूं, प्रोडक्ट बना होगा CH3 CH OH CH2, और ये भी क्या बना होगा, OH। तो इसे भी मैं क्या कह सकता हूं, अल्कोहल। अब की बार 2 हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट किए और अलग अलग कार्बन की पोजीशन पे, पहले इस कार्बन पे जोड़ रहे थे, अब इस पे भी है और इस पे भी है। तीसरा, ये भी तो हो सकता है कि सारे हाइड्रोकार्बन जो हैं उसे एक एक हाइड्रोजन एटम हटा दूं, एक इससे एक इससे एक इससे, बदले में 3 क्या जोड़ दूं, OH ग्रुप। इसको भी आप क्या कह सकते हो, अल्कोहल कह सकते हो, सही है भाई। ये भी क्या है बाबू भाई, अल्कोहल है। ध्यान से देख लो, क्योंकि मीनिंग पता होना चाहिए भाई। मैं जो डेफिनेशन कह रहा हूं उसको एग्जांपल से प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। चौथा भाई, ये भी तो हो सकता है CH3 CH2 CH3। देखो, एक ही कार्बन के दोनों हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट कर दूं, वहां क्या जोड़ दूं, OH ग्रुप। देखो, 2 H हटा दूं और बदले में 2 OH जोड़ दूं एक ही कार्बन पे, मान लेता हूं इसमें जोड़ रहा हूं। तो देखो ध्यान से, CH3 CH2 ये CH, एक OH इसके साथ और एक OH इसके साथ, देख लो, यहां से हटा रहा हूं और यहां जोड़ रहा हूं। ऐसा हो सकता है एक ही कार्बन पे 2 OH क्या नहीं होते, स्टेबल। पीछे सिखाया था एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होंगे, वाटर बाहर, और क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन गया भाई, अब की बार अगर एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप आपने टर्मिनल पोजीशन पे जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा बाबू भाई, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप OH को जोड़ सकते हैं। अगला देखो, ऐसा भी तो हो सकता है दोनों OH ग्रुप यहाँ जुड़ जाएं। कोई संभावना दिखा रहा हूं, कहीं भी जुड़ सकते हैं, संभावनाओं की बातें हो रही हैं। हो सकता है कि 2 OH ग्रुप जो है वो यहाँ जुड़ जाए, सही है, ऐसा हो सकता है। संभावनाएं दिखा रहा हूं, यहाँ एक OH यहाँ जुड़ जाए, एक OH क्या कर जाए, यहाँ जुड़ जाए। देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही है भाई। देखो ध्यान से, ये भी क्या होगा, अनस्टेबल। एक ही कार्बन के एक से ज्यादा OH क्या नहीं होते, स्टेबल नहीं होते। यहाँ से वाटर निकल जाए और क्या बन जाए, CH3 COCH3, सही है, क्या बन जाए, कीटोन बन जाए। दिखा रहा हूं भाई संभावनाएं। एक ही कार्बन पे अगर दोनों OH जुड़ जाए, हो सकता है टर्मिनल पे जुड़ जाए, हो सकता है बीच वाले कार्बन पे जुड़ जाए, तो ये संभावनाएं हो सकती है। इसके बाद संभावना नंबर 4 या 5 जो भी थी, अगली संभावना ये भी तो हो सकती है एक ही कार्बन के सारे के सारे OH ग्रुप वहां, सॉरी, सारे के सारे हाइड्रोजन हट जाए और बदले में सारे के सारे क्या जुड़ जाए, OH। इसी कार्बन की बात कर रहा हूँ, मान लो। तो ऐसा भी तो संभावित हो सकता है कि CH3 CH2, मैंने जो डेफिनेशन कही वही साबित कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करके OH ग्रुप को अलग अलग कार्बन की पोजीशन पे जोड़ना ही अल्कोहल की फॉर्मेशन कहलाता है। तो एक ही हाइड्रोजन यहाँ से सारे के सारे हट जाए। आपको पता है एक ही कार्बन पे एक से ज्यादा OH क्या होता है, अनस्टेबल। तो यहाँ से वाटर निकल जाए और फाइनली क्या बनती हुई नजर आए,
कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर 2 OH ग्रुप आपने यहाँ रखे तो बनेगा एल्डिहाइड। अगर 2 से ज्यादा OH ग्रुप यहाँ रखे, 3 OH ग्रुप रखे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही भाई? देख लो भाई, तसल्ली से देख लो। बाहर जो है वो बारिश हो रही है, इसीलिए आपको आवाजें नजर आ रही है, तो इस चीज का ध्यान रखो। ठीक है भाई? पहचान लोगे? ये कह रहा हूँ, कर लोगे? अरे कर लोगे या नहीं? सही है। अलग अलग हाइड्रोजन एटम को अलग अलग पोजीशन पे हटाना है और वहां पे OH ग्रुप को क्या करते हुए चलना है? इंट्रोड्यूस करते हुए चलना है। दैट इज कॉल्ड अल्कोहल। देख लो तसल्ली से। सही है? तो ध्यान से सुनो, एक शायरी सुना देता हूँ, लगे हाथ। सही है? ध्यान से सुनना है। रिश्ते नाते जो है वो लगभग खत्म होने की कगार पे आ चुके हैं आज के समय में। दूसरे को बड़े ही संस्कारों की बातें सिखाई जाती हैं अड़ोस पड़ोस वाले लोगों के द्वारा। तो ध्यान से सुनना है उन लोगों के लिए 4 लाइन। मोहब्बत का ये सफर मेरा आखिरी है, ये कागज कलम ये गजल आखिरी है, मैं फिर ना मिलूंगा कहीं, ढूंढ लेना तेरे दर्द का ये असर आखिरी है। सही है भाई? तो संस्कारों की पोटली वहां ना खोले हर जगह। पहले अपने अंदर झांक ले थोड़ा सा, फिर दूसरे के अंदर खामियां और खूबियां ढूंढने की कोशिश करें। पहले अपने आप को तराशी हो गए। ठीक है? और किसी व्यक्ति के बिना अगर आप रह सकते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी आपके बिना रह सकता है। ऐसे थोड़ी है कि कोई आप अंतर्यामी है या अंतरिक्ष से आकर उतरते हैं कि तुम्हारे बिना तुम एक प्रकार की कोई जलवायु पानी थोड़ी होती, तुम अगर नहीं रखोगे साथ तो कोई साथ नहीं रहेगा। ठीक है? देखो ध्यान से। अगला है दैट इज कॉल्ड फिनोल। सही है? दूसरा क्या है? फिनोल है। तो फिनोल क्या होता है? these are hydroxy derivatives of वो थे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के। ये क्या होंगे? एरोमेटिक बेंजीन। सही है? these are hydroxy derivatives of benzene in which hydrogen atom are substituted by equal number of OH group। पहचान लोगे भाई? These are hydroxy derivatives of, वो किसके थे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के। ये क्या होंगे? एरोमेटिक सिस्टम के। So these are hydroxy derivatives of aromatic benzene in which hydrogen atom are substituted by equal number of OH group। देखो ध्यान से, उदाहरण के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये कोई बेंजीन सिस्टम होगा। सही है? और वो बेंजीन सिस्टम कैसा होगा? एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक बेंजीन है। उस एरोमेटिक बेंजीन से आपको हाइड्रोजन एटम हटाना है और बदले में कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है? OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। वहां से जो प्रोडक्ट बने होंगे उन्हें आप क्या कह सकते हो? फिनोल कह सकते हो। ये लो भाई, हाइड्रोजन एटम वहां से हटा दो और बदले में OH ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दो, इसे आप क्या कह सकते हो? फिनोल कह सकते हो। क्या कह सकते हो भाई? फिनोल। तो वो थे एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स और ये होंगे एरोमेटिक। कह सकता हूं तो दीज आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स किसके? एरोमेटिक बेंजीन के। सही है? वो क्या थे? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स थे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन की, जिसमें हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करके इक्वल नंबर ऑफ OH ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस किए थे। ये क्या होंगे? ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होंगे एरोमेटिक बेंजीन के, जिसमें हाइड्रोजन एटम को हटा के बदले में आप क्या जोड़ते हुए नजर आओगे? OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हुए नजर आओगे। सही है? देख लो भाई, पहचान लोगे? अब देखो, तो एक पहली क्लासिफिकेशन शुरू कर देते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशंस।
क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। सही है कि अल्कोहल को किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। तो आज पहली करेंगे, बाकी जो क्लासिफिकेशन है वो अगले वीडियो सेक्शंस में लेके आएंगे। तो पहली होती है बेस्ड ऑन नेचर, जैसे हैलोजन की थी, सेम टू सेम बेस्ड ऑन नेचर। फिर बेस्ड ऑन हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम, सही है, एक्स हटाना है उसकी जगह OH जोड़ना है, बाकी क्लासिफिकेशन पीछे वाले की तरह एज इट इज सेम है। तो बेस्ड ऑन नेचर के आधार पे पहला है एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, दूसरा है एरोमेटिक एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, जैसे मैं कहूं CH3OH कह सकता हूं ना, एलिफेटिक है, हाइड्रोजन CH4 के H को हटा के OH ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। एरोमेटिक, देखो एरोमेटिक दो प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड, सही है, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव NaCl, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, और दूसरे होते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। सही है, एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स और दूसरे होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। एरोमेटिक में दो केसेस आ जाते हैं, एक हो सकता है हेलोजन जो है उसके हेलोजन का नाम ध्यान आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर जाके क्या जुड़ जाए, कोई OH ग्रुप जुड़ जाए। भाई न्यूक्लियस का जो कंपोनेंट है, बेंजीन का जो न्यूक्लियस है उस पे सीधा जाके कोई OH ग्रुप जुड़ जाए। साइड चेन में क्या होता है, न्यूक्लियस पे सीधा OH ग्रुप ना जुड़े, न्यूक्लियस जो है वो किसी कार्बन चेन से जुड़ जाए और उस कार्बन चेन के ऊपर कौन इंट्रोड्यूस हो जाए, OH ग्रुप। जैसे इसकी बात कर लेता हूं, देखो ध्यान से, न्यूक्लियस का मतलब हो गया ये सिस्टम, सही है, इसका ये H हटा दूं और यहां सीधा क्या जोड़ दूं, OH। ये न्यूक्लियस पे सीधा OH ग्रुप जुड़ गया। न्यूक्लियस पे सीधा ग्रुप जुड़ना क्या कहलाता है, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। दूसरा साइड चेन क्या होता है, तो ये बेंजीन सिस्टम था, इसमें पहले किसी कार्बन को क्या कर दूं, इंट्रोड्यूस, सही है, ऐसे किसी कार्बन को इंट्रोड्यूस कर दूं और वहां से H को हटा दूं, क्या जोड़ दूं, OH। सही है, ये कौन सा हो गया, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। न्यूक्लियर वाले में सीधा जो OH ग्रुप है वो न्यूक्लियस ऑफ द बेंजीन पे जुड़ जाए। साइड चेन वाला जो है उसमें जो OH ग्रुप है वो सीधा न्यूक्लियस ऑफ द बेंजीन पे ना जुड़ के बीच में जो कार्बन चेन का कार्बन होगा उस पे OH ग्रुप का जुड़ना, उस क्लासिफिकेशन में क्या कहलाएगा, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। तो देख लो भाई तसल्ली से, न्यूक्लियर का मतलब सीधा न्यूक्लियस पे OH ग्रुप का जुड़ना, साइड चेन का मतलब होता है सीधा OH ग्रुप न्यूक्लियस पे ना जुड़े, वो जो OH ग्रुप है उस न्यूक्लियस वाले आगे वाला जो कार्बन उस न्यूक्लियस के साथ जुड़ा होगा उसके बीच में पेनिट्रेट कर जाए, इंट्रोड्यूस हो जाए, उस चीज को आप क्या कह सकते हो, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स कह सकते हो। सही है, ध्यान से सुनो भाई, आगे की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिड स्टेट, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप जुड़ रहे हैं, उसके आधार पे अगली क्लासिफिकेशन अगले वीडियो सेक्शन में लेके आएंगे। ठीक है, तो जाने से पहले वीडियो सेक्शन को समाप्त करने से पहले ध्यान से सुन लो, सही है, जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए टिप देके जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपके जीवन में ये बड़ा अहम रोल निभाएगी। ध्यान से सुनो, अगर आपकी बीवी ज्यादा किचकिच करे तो चप्पल उठाओ
और पहनकर बाहर निकल जाओ। बाकी आपने सोचा था उसके लिए जिगरा चाहिए। सही है भाई, मैंने आपको टिप बता दी है। आपने जो सोचा ना चप्पल उठा के करने का, उसके लिए तो भाई जिगरा चाहिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी बात आपको समझ आई होगी। तो एक शायरी और सुन लो। सही है, कभी कभी क्या है, किसी लड़की का नाम अजीब अजीब सा हो जाए, मान लो कैसे जैसे कविता जैसा नाम हो जाए, तो ध्यान से, कविता एक पढ़ने की भी होती है, एक नाम भी होता है, तो ध्यान से सुनो। कल एक फोन आया, लड़की ने कहा कविता बोल रही हूँ। मैंने कहा पूरी आती है तो बोलना। पता नहीं उसने गुस्से में मुझे नॉनसेंस कहा और फोन काट दिया। सही है भाई, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था भाई, अगर कविता पूरी आती है तो कहना, वरना मत कहना। पता नहीं क्यों काट दिया फोन। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में। तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। और जो ये संस्कार की झूठी पोटली लेके घूम रहे हैं, इनसे अनुरोध है, पहले अपने अंदर झांक लो थोड़ा, फिर बात करेंगे। तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।